अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले 74 बरसों की तरह इस वक्त भी मुल्क अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। हमेशा की तरह जमहूरियत आज भी खतरे में है। सियासी शतरंज की बिसात बिछाई जा चुकी है, जोड़ तोड़ हो रहे हैं। हम सुन रहे हैं कि मुल्क के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद चलाई जाने वाली है। इसमें और भी बहुत से लोग होंगे जो इस सारी जोड़ तोड़ की जद में आएंगे। इस सूरत हाल पर तबसरा करने के लिए हमारी, या यूं कहिए कि इनकी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आज होने वाले फिल्म स्टार और मशहूर सियासी तज्जियाकार मुस्तफ़ा चौधरी साहब मौजूद हैं। अ, मुस्तफ़ा चौधरी साहब का चेहरा किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि आप इनको ज्यादातर इनके किरदारों के हवाले से जानते हैं। लेकिन आज की पॉडकास्ट में मैं बार बार मुस्तफ़ा चौधरी साहब का नाम लूंगी, ताकि आपको इनके चेहरे के साथ साथ इनका नाम भी अजबर हो जाए। अ, सबसे पहले तो मुस्तफा साहब, आप ये बताइए कि आपने क्या कभी सोचा था कि आप एक इतनी बड़ी मशहूर पॉडकास्ट में शिरकत करेंगे जिसमें आपकी खुशकिस्मती होगी कि आप मेरे सवालात का जवाब दें। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आपने ऑल द वे इतना टाइम निकाला जी। अपने बिजी स्केड्यूल से। जी। और आपने मुझे मदद किया। और मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बिल्कुल भी। नहीं, कोशिश करें थोड़ी सी, अगर आप एक्सप्रेस कर सकें बस अपने यही ख्यालात को। खुशकिस्मती कहूंगा जी। कि ये एक चांस जो है वो मेरा बना कि मैं आपसे बात करूं। और आपके सवालात जो हार्डकोर किस्म के सवालात होते हैं, जैसे वो इंडियन न्यूज चैनल के एंकर्स के होते हैं ना, खतरनाक वाले, जी। उस जी। तरह के, तो मैं उसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकूं। मुस्तफ़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये और बात है कि मुझे खुद कह के आपके मुंह से ये उगलवाना पड़ा कि ये आपकी खुशकिस्मती है वगैरह वगैरह। इसलिए तो आ, है। जी जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मुझे तो इस बात का बहुत एहसास है, लेकिन मुझे खुशी है कि आपको भी एहसास है और व्यूअर्स को भी एहसास हो जाएगा आने वाले आधे घंटे में। अच्छा जी, ये बहुत जैसे कि हमने जिक्र किया कि एक मुल्क अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि वो लोग जो सोशल मीडिया पर आपको फॉलो करते हैं, ट्विटर पर आपकी ट्वीट्स देखते रहते हैं, वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि आपकी जनाब शहबाज गिल साहब के साथ एक खुसूसी दोस्ती है। तो क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि आप आज का जो तज्जिया करेंगे उसमें आपकी जाती पसंद नापसंद शामिल नहीं होगी, बायस के नहीं, बगैर होगा? बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूंगा। जहां तक आपने गिल की बात की है, तो वो गिल जो है वो, मतलब साहब मैं लगाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि चिल, वो खुद भी एक चिल आदमी है। जी बिल्कुल। और मतलब इतनी कम उम्री में आप देखें, साथ ही वो नजरों वाले चश्मे लगा के इंटेलेक्चुअल अपने आप को दिखाना। और देखिए, अंग्रेजी में बात करना और उसमें जूम वाली बातें करने में जो है ना, इससे आपको पता चलता है कि यार आपकी जो है वो गालियों की भी विकैब बहुत अच्छी है। तो जी। गिल को तो मैं इस तरफ लेके आऊंगा। बाकी ये है कि उसके साथ टक टक चलती रहती है। गिल उस बेचारे का बहुत चाह रहा है जवाब देने का, लेकिन नहीं देता वो। तो वो अक्सर अपने दोस्त वगैरह जो है, जो भी, या जो उसने दूसरे अकाउंट्स बनाए हुए हैं, हम्म। तो वो उनसे अक्सर मुलाकात रहती है इनबॉक्स में। हमारे यहाँ देखिए, ये भी एक रबिश बड़ी गंदी आ गई कि लोग इनबॉक्स में जाके, पता नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसी गालियां देते हैं। मैं आपको बताऊं, हम्म। मतलब मैं तो इस चीज का कायल नहीं हूँ। जी, लोगों आप को तो बिल्कुल कायल नहीं है इस बात से तो बहुत से बिल्कुल। लोग तो वो वाकिफ हैं। वो करते ये हैं कि उन्होंने ये अपने अकाउंट्स बनाए हैं। हम्म। तो मैं सोच रहा हूँ कि एफआईए के पास हिम्मत करके जाऊं। यानी आप सरकार के पास जाकर सरकार की ही शिकायत लगाएंगे? देखिए, सरकार के पास जाके खरकार की अगर शिकायत लगाई जाए तो वो मेरे ख्याल में बुरी नहीं है। तो अ, उसमें कुछ, हाँ। जी अच्छा। जी। ये चलें। हमें ये फर्क रखना हो। जी, सरकार और खरकार का फर्क रखना वाह। बिल्कुल लाजिम है। चलिए जी, एक बात तो क्लियर हो गई कि आपकी आज जो भी आपका तज्जिया होगा उसमें किसी किस्म का बायस शामिल नहीं होगा। आप अपनी पसंद नापसंद नहीं लेकर नहीं। आएंगे और हम हमेशा की तरह जी। आपसे गैर जानिबदारी की तवक्को रख सकते हैं। मुस्तफा साहब, आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो सारी सूरत हाल है जिसमें एक अजीब हलचल सी मची हुई है, क्या खान साहब ने इस सिलसिले में आपसे कोई मशवरा किया?
देखें, मुझसे अगर मशवरा करते तो मैं उनको कहता कि वो दूसरों के मशवरों पे अमल ना करें। लेकिन हम्म। ये है कि उन्होंने मशवरा तो नहीं किया। ये ऐसे ही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पीछे पंखे की आवाज आ रही है। देखिए अगर आप गौर करें जी जी बिल्कुल। तो ये ऐसी, जहाँ सुकूत जो है वो रह ही नहीं सकता। हम्म। तो ये बड़ा मसला है। बाकी ये है कि खान साहब इस वक्त पूरे आलम के लीडर बन चुके हैं, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली देखना पड़ेगा हमें। हम देखें उनको इस तरह नहीं देख सकते कि आप एक मुल्क के ऐसे से देखें या एक सियासी पार्टी। जी ये तो वो है जो दूसरे ऑपोजिशन की जो जमातें हैं वो है। खान साहब इस वक्त एक आलमी लीडर बन चुके हैं। जी। टांगे कांप रही हैं लोगों की, उनको जो है वो बात करते हुए उनसे। आप देखें ना जरा, थंबनेल्स देखें आप जरा जाके, आपको अंदाजा हो यूट्यूब पे कि उन्होंने कहाँ किसको क्या बात कह दी। जी। मतलब उनका लेवल अब दुनिया का खत्म हो चुका है। अब हमारा जो मुकाबला है ह्यूमैनिटी के तौर पे वो एलियंस या उस तरह की मखलूकात के साथ। तो हम्म। खान साहब, आप यकीन करेंगे नासा को अगर कोई केपेबल है हट करने का, तो हमारे अपने प्यारे खान साहब। अच्छा, इस बात पे मुझे लगता है कि 2 मिनट की खामोशी होनी चाहिए, लेकिन जैसे कि हम जूम का मुफ्त वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम 2 मिनट की खामोशी अफोर्ड नहीं कर सकते। 40 मिनट में इसने वैसे ही कट जाना है। हाँ। लेकिन अच्छा, ये सॉरी, आपने मेरा एक दोस्त है, वो कहता है तुम नहीं समझोगे। मैंने कह रहा है जब तुम समझोगे ना लेट हो चुके होगे, मतलब बहुत, या तो मर चुके हो गए है वो। मैंने कहा नहीं, उस वक्त क्या फायदा। उस वक्त तो मतलब क्या मेरे लिए फायदा। तो रिलेटिव, हाँ मेरे लिए तो रेलेवेंस खत्म हो जाएगी ना, अभी कब पता चलेगा। तो वो जी। अभी लगा हुआ है, चीजों में लगा हुआ है, बताता रहता है मुझे। अच्छा अच्छा, चलें जी। ये बहुत आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको इस तरह के दोस्त मिले हैं जो आपको हकीकत का सामना करवाते रहते हैं। अच्छा, एक सवाल ये बताइए, एक सवाल आपसे ये है मुस्तफा साहब, आप इतने अरसे से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। आपको क्या जी लगता है जो इस वक्त ये हलचल मची हुई है, ये इसके पीछे कौन है? क्या कोई गैर मुल्की ताकतें हैं, नादीदा कुव्वतें हैं, कौन है? जी, ये लजीजा कुव्वतें हो सकती हैं। और लजीजा कुव्वतें शुरू से ही आपको पता है होती हैं, वो अपने लिए खीर में तलाश करती रहती हैं। तो अब ये जो सिचुएशन इस वक्त हो रही है, अब मेरी जाती राय ये है कि ये भी होता है सबका, मैं ये समझता हूँ कि तो वो मतलब बस चल रहा है मामला चल रहा है। अच्छा। और हम, हाँ, अब इस वक्त देखिए तज्जिए का जो है वो मेरे ख्याल में अभी इस वक्त ये देखना है कि किस तरफ रुख है, ताकि आप बीच की कोई बात करें और जो भी रिजल्ट आए तो आप बोल सकें देखा मैंने तो पहले ही बोल दिया था। तो जी। मैं इंटेलेक्चुअल हूँ। हाँ, ये वाली दौड़ है, ये वाला बड़ा अच्छा मसला अच्छा अच्छा, है। जी। ये आपकी शख्सियत की जो ये जहत है, इससे बहुत से लोग आगाह नहीं हैं कि बुनियादी तौर पर आप एक इंटेलेक्चुअल हैं। हमें लगा कि आप सियासी तज्जियाकार हैं, लेकिन आप एक इंटेलेक्चुअल हैं। अच्छा, यानी कि और सियासी तज्जिया निगार जो है वो आप मान चुके हैं कि वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। मेरे ख्याल में जो इंटेलेक्चुअल इंसान होता है वो मुस्तकबिल और माजी की बात करता है, और जो सियासी वाह तज्जियाकार है वो हाल में रहता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि वाह बहुत वाह से वाह। सियासी तो मुझे तज्जियाकार। याद है, एक दफा आपने कहा था कि ये जो सियासियात है या कोई भी जो इज़म्स है, वो उसके लिए किसी का फर्म होना जो है वो ऐसा है क्योंकि वो अक्ल का जो सबसे लोअर फैकल्टी होती है, बेसिक, उसमें फॉल करता है। तो ये आपने कहा था, मुझे याद अच्छा, ठीक है। अगर है। अगर 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 आपको लग रहा है कि मैंने ये कहा था तो जी। बिल्कुल कहा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल कहा होगा। क्योंकि मैंने कभी भी अपने मुंह से कोई इतनी अकल की बात नहीं सुनी, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल कहा होगा। जी। अम, अच्छा जी, अब आते हैं एक ऐसे सवाल की तरफ जो कि मैं जानती हूँ कि आपके लिए एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अगर आपको लगे कि आप मेरी इस बात से ट्रिगर हो रहे हैं, आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, तो प्लीज बता दीजिएगा। और वो पास पास कह दूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। आपकी कंफर्ट सबसे ज्यादा अहम है। और ये सवाल है उस्मान बुज़दार साहब के बारे में। ओह माय अ, गॉड। इस बड़ा मामले महल। में सबसे अहम मसला ये है कि उस्मान बुज़दार साहब को निकालने की भी बातें हो रही हैं। अ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बहुत शायद जो मेरा तजिया ऑब्वियसली डिफरेंट इसलिए ही होता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को जो है वो देखता हूँ। उस्मान बुज़दार साहब जो है वो लोग उन्हें
समझ रहे हैं कि ये वो वाला चूजा है जिन्हें बिल्ली उठा के ले जाएगी ना। ये इतने सख्त गिर साबित होंगे कि लोगों की सोच है। और अगर एक आदमी, मतलब आप लोग तो इस तरह की क्रिटिसिज्म करते हैं ना कि यार वो शलवार कमीज में जॉगर्स पहन ली और ये वो, हम्म। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदे का विजन चेक करें। बहुत पहले से ही वो इतने एक ब्रॉड विजन उनका था कि उन्होंने, मुझे उसी वक्त उनका अंदाजा हो गया था जब आया था कि भाई ये कोरोना काटता कैसे। जी। ठीक है, आप लोग लोग उसका शिकार हो रहे थे लोगों, लेकिन एक बंदे ने उसको इतना इजी लिया कि ये तो कीड़ा है, क्या है। आज देखें दुनिया उसी जगह पहुंच गई। वो कह रहे हैं खोले हैं दुनिया, खोले हैं। क्योंकि और देखें इस तरह का बंदा कि जो इस तरह के नजरियात रखता हो कोरोना बारे, देखिए ना आप। और इस वक्त मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया की ताकतें भी मिल जाए तो एक नया लीडर इमर्ज हो रहा है इस वक्त दुनिया में। आप जो फ्यूचर की दुनिया है उसमें दो ही लीडर होंगे यूट्यूब के थंबनेल्स के मुताबिक। तो एक वो अपना लड़का हो गया वो हैंडसम वाला, और दूसरा होगा मेरा लड़का जो हैंडसम है, बुजी बॉय। तो वो जो है, आप ऑजीज इस बात को नहीं समझेंगे, आप लोग नहीं अरे समझोगे इस बात नहीं नहीं, ये कभी तो भी। मार्फत की बात है, देखिए, बिल्कुल। हाँ, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि उनके पास वो वाला नाड़ा भी है जिसमें बहुत सारा काम नहीं हुआ हुआ होता है, छुपा अच्छा के रखा हुआ है। हाँ अच्छा अच्छा। अच्छा, हाँ। ये आपको तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? क्योंकि मुर्गे लड़ाने का उनको शौक है, अच्छा अच्छा। उनकी फेवरेट स्पोर्ट्स। और उसपे उन्होंने ये कहा है कि ये वाहिद स्पोर्ट्स है कि जो लोगों को कनेक्ट करता है। ये तो क्रिकेट बात वगैरह ठीक है। उन्होंने बोला कि ये तो, हाँ, ये तो आईसीसी जो है वो तो पता नहीं नए मुल्क ही मर्ज नहीं कर पाई, इसके अंदर लेकर नहीं आ पाई स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये वाहिद चीज है कि जो थाईलैंड से शुरू हो रहा है और वो इंडिया से होता हुआ पाकिस्तान और चाइना हर जगह है। तो ये है वो स्पोर्ट्स जो लोगों को जोड़ता है, और बुजी बॉय जो है वो इस स्पोर्ट्स का हामी और दाई है। अ, आपने फरमाया था कि आप इस पॉडकास्ट में तो नहीं, लेकिन जब आपसे इस इंटरव्यू के सिलसिले में बात हुई थी तो आपने फरमाया था कि आपका लाहौर का चक्कर लग रहा है। जी। अभी आपने जो ये दौरा पंजाब किया, इसमें आपने क्या देखा कि अवाम के क्या तासुरात हैं, लोग इस सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे अवाम तो आप यकीन करें, वो वो उनके बारे में बात ही नहीं कर रही। हैं? इसकी वजह से ये है, ये वजह ये है कि वो जान ही नहीं रही इनको, यानी कि उस तरीके से नहीं जानती जिस तरह जानना चाहिए ना, वैसे कि यार ये कौन है। इसका मतलब ये है कि आप जिसकी बात कर रहे हैं उसको मैं नहीं जानता, मैं असली वाले को जान रहा हूँ। तो अच्छा। लोग उनके साथ हैं, अवाम उनके साथ है। एक हम्म सैलाब की सी कैफियत होगी जो उनके गांव में आएगा पहले, उसके हम्म। बाद जो अवामी सैलाब निकलेगा वो अलग होगा, वो अलग होगा। देखिए, आपकी आप लोग जो है ना, जो मराद याफ्ता तबका है वो कभी नहीं चाहेगा ये कि एक बंदा बेचारा जो है वो, यानी कि एक ऐसी जगह से आए जहाँ फोन भी नहीं है। हम्म। ठीक है, जहाँ पर जो है वो जिंदगी गुजारने के लिए वो सहूलियात ही नहीं है। मतलब आप लोग नहीं समझेंगे कभी। अह, मुस्तफा साहब, आप जो बात फरमा रहे हैं कि अवाम का एक जम्मे गफीर होगा जो निकलेगा इस मौके पे, और सबसे पहले तो सैलाब की सूरत में निकलेगा एक गांव से, तो ये फरमाइए कि क्या आपके सिलसिले में किसी से गुफ्तगू हुई या आपने खुद ही अवामी मिजाज भाप पाए? नहीं, मैं एक्चुअली मैं जाना चाह रहा था, लेकिन मिलने के लिए जाती तौर पे, लेकिन मुझे जो है वो गेट पे रोक लिया गया। तो मैंने कहा मैं क्या हूँ, जो अंदर रह रहा है उसको ही रोक लेते हैं तो मेरा क्या है। तो हम्म। खैर फिर मैं वापस आ गया। तो वो जी। उनके साथ भी यही है, वो पीछे दीवार कूद के जा रहे हैं वापसी पे। वो देखिए, जब तक आप आवाम के सतह पर नहीं आएंगे, हम्म। लोगों को अपना वो लेवल नहीं देखेंगे, मैं और तुम बराबर हैं, जब तक नहीं होगा। और तो आप आपको लोग लग तो उनके ये वाले एक्सप्रेशन देखते रहते हैं ना कि यूं क्यूट से यूं देख रहे हैं आदमी। वो यूं जो देख रहा है वो ये इस वक्त पूरी दुनिया को देख रहा है अपने बायनोकुलर व्यू से। नहीं यूं, अच्छा। तो आपको ये लगता है कि अवाम की सतह पर आने के लिए दीवारें टपना जरूरी फेल है? देखिए, दीवारें टपना आवाम की सतह से ही शुरू होता है। जो दीवारें टप रहे हैं इसका मतलब है कि माजी में बहुत दीवारें टपी हैं और कई ईंटों बिल्कुल। से बचा है वो। जी। ठीक है, ये तो हम ये देख रहे हैं कि यार वो छापा पड़ा और वो दीवारें टूटी, तो वो जहाँ पे पता नहीं कितनी दफा पड़े हो और नई चीज ना हो बंदे के लिए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, कि यार वो चाचा उठ गया था, उसने बहुत जोर से ईंट मारी, शुक्र है मैं बच के जंप मार ली मैंने। ये तो बहुत कॉमन सा सीन है। एक बहुत बड़े मुफक्किर हैं, यूके में होते हैं वो,
उनके ऊपर ईंट पड़ी हुई है। अच्छा जी बताए। अच्छा, अब लेकिन मुस्तफा साहब, आपने मेरा सवाल बड़ी महारत से डॉज कर दिया। वो मेरा सवाल ये था कि क्या आपकी अवाम से सिलसिले में कोई गुफ्तगू हुई है, या आपकी अब हम फोकस आवाम से अरबाब मेरी, इख्तियार हाँ, पर ही है? नहीं मेरी आवाम से इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई अपना इस पे ट्विटर पे। तो अवाम तो माशाल्लाह इतनी गालियां दी है उन्होंने, तो मैंने कहा कि हाँ अभी जोश है जज्बा है, गालियों को जगाए रखना है हमने। ना ना, ये स्पार्क जब तक नहीं रहेगा, देखिए एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है, बिल्कुल तो जी वो, बिल्कुल। हाँ, ऐसी ऐसी भांत भांत की गालियां जो है वो देते हैं माशाल्लाह से, कि मतलब मजा आ जाता है, यकीन करें। क्या बुज़ार साहब के बारे में भी इस तरह की गुफ्तगू, ऐसी लोग गुफ्तगू हो रही है? नहीं, एक आदमी जो खुद फूल हो जाए, चलता फिरता गमला, उसके बारे में मतलब आप जो मर्जी राय रखें, वो खुशबू ही है, वो खुशबू ही रहेगा, वो लोग उसे मतलब आप समझ रही है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप ये ना बोलेंगे उसे डार्क ब्राउन के कपड़े पहन रहा है तो ऐसा है और वैसा, ना ना ना। उस बंदे के अंदर से जो एक एक खुशबू और मोहब्बत जा रही है, और वो यकीन, ये देखिए वो लफ्ज के आदमी नहीं है वो। उनको बोलते हैं कभी सुने, अभी सोचिए आप, क्या आवाज है, आवाज ही नहीं पता लोगों को। वो काम करने पे यकीन रखता है वो आदमी। तो क्या काम किया उन्होंने फिर, जैसे आप काम की बात कर देखिए रहे हैं? अगर आपको याद हो, अगर आपको एक दफा बारिशें हुई थी, ठीक है, हम्म। और एक बंदा अपनी गाड़ी लेके निकल गया था, और खवातीन को, आप तो देखें कितनी बड़ी आप वो है खवातीन के हुकूक की बात करने वाली, आप देखें इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बंदा अपनी गाड़ी लेके गया है और ये वाले हम्म। एक्सप्रेशन दिए गए, आप बैठ जाओ, मतलब ये वाले। हम्म। ये आप देखें, अगर आप वो वीडियो निकाल के देखें तो शक भी हो रहा है कि नहीं इसके साथ नहीं बैठना, लेकिन जबकि इंटेंशन ठीक है, उसकी बचाने निकला है बिल्कुल बिल्कुल वो। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बचाने के लिए वो ही निकले ऐसा थे। पक्का लारी वाला ड्राइवर लगा। अच्छा जी। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि क्या आपको ये लगता है कि इस मामले में, ये जो हम देख रहे हैं कि जाहिर बात है बैरूनी कुव्वतें भी इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होती हैं, कि उनका असल निशाना उस्मान बुज़ार साहब हैं और इमरान खान साहब को महज एक बहाना बना लिया गया है? देखिए वो तो खान साहब जो है वो तो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है ना, और उनको वो सारा बुड्ढा अंग्रेज जानता है जो याची पे यकीन रख रहा है, तो क्योंकि उन्होंने भी वही देखा है ना, सारे वेस्ट में है ही है और क्या है। और तो ठीक कुछ है, नहीं है, और बिल्कुल, वो, और तो कुछ नहीं है, हाँ हाँ। हाँ हाँ, वहाँ तो मतलब हमारे यहाँ तो ये चीज मशहूर है ना कि वहाँ बाहर तो मतलब रोडों पे ही मतलब जी मसाइल जी शुरू है, बिल्कुल। तो खैर खान साहब ने वो वाली दिमाग रखा हुआ है। तो हालांकि वो देखिए देखिए वो बेहतर समझ रहे हैं इस नफ्स को, वो समझते हैं कि वो कितना वेस्ट का माशरा बद किरदार, मतलब बदसूरत, पता नहीं किस किस किस्म का है। हम्म। लेकिन असल जो काम पे यकीन रखता है, देखें, एक है बैरूनी कुव्वतें, एक है अंदरूनी कुव्वतें, जैसे गट बैक्टीरिया है, वो तक जो है ना इनके खिलाफ है, हम्म। अपना बुज़ार साहब के। आपने देखा एक आदमी जो है वो कह रहा है कि यार जो मर्जी हो जाए, मुझे निकाल दोगे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं काम करता रहूंगा मैं। वो मतलब उनको कहीं पे भी रखे, वो वही मतलब अपना शुरू हो जाएंगे लोगों की हेल्प करना इस तरह से। तो वो एक इस किस्म का बेहतरीन बंदा जो इतना प्यारा बंदा है कि मतलब आप देखेंगे इतनी छोटी मूछें कौन रख रहा है इस वक्त आजकल, मतलब देखें बियर्डेड क्लब्स और ये मुस्टैची क्लब, ये वो, आप लोग तो वेस्ट के लोग हैं, आपको पता है, एक आदमी मतलब उस कैफियत में भी कह रहे हैं मैं तुम सबसे अलग हूँ। आप लोग ठीक है, आप लोग जॉगिंग करते हुए जॉगर्स पहनते हो, मैं वैसी नॉर्मल पहनूंगा, बात नहीं करूंगा लेकिन काम करूंगा। वो काम करने पे यकीन रखते हैं, और माशाल्लाह वो, मैं क्या, पूरी कौम उनके साथ है। और बहुत कम लोगों को पता है कि वो कितने ज्यादा मेहनती आदमी है, हम्म। और इस उस पर यकीन रखते हैं कि किस तरह वो अपनी ही कायद की बताई हुई चीज के बारे में फिजिकल मेहनत करें। अगर उनको आप मौका देना, आप यकीन करें वो जापान और उसको मिला देंगे आपस में, जर्मनी को। उन्होंने नक्शे में तो मिला दिया था, बीच के सारे काट दिए। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा साहब, आपने जिस तरीके से उस्मान बुज़ार साहब की शख्सियत पर रोशनी डाली है, इनके इस 3.5 साल दौर इक़्तिदार में ऐसा कभी नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में अगर उनको ऐसा मीडिया मिला होता जो आपकी तरह हम्म।
बात करते और हक की बात करते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अब आप क्या देख रहे हैं कि इस जो सिचुएशन है इस वक्त, एक खासी सिचुएशन पेचीदा हुई हुई है। हम देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज की तरफ से भी बाज़ औक़ात अजीब व गरीब गुफ्तगू सामने आती है, हुकूमत की तरफ से भी मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एक्सप्रेशन आ रहे हैं। आपको इस सारे मसले का मुस्तकबिल क्या नजर आता है? क्या आपको लगता है कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, या आपको लगता है कि बाकी बाकी सब कुछ ठीक रहेगा लेकिन उस्मान बुज़ार साहब को जाना पड़ेगा? देखिए, अल्लाह ना करे वो दिन हो कि उस्मान बुज़ार साहब को जाना हो। अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। आ, वैसे असली जो जिंदगी है वो भी, और जो वो वाली है कि वो लोगों को ठीक तरीके से बता तो पाए अपना। 1.5 साल तो रह गया है। अभी हम्म। उनके जाने का क्या बेचारे का मतलब। हम्म। वो बिजली गिरी भी तो बेचारे, समझ रहे हैं? वो देखें, आप किसी की झोपड़ी को आग लगाएंगे ना तो महल भी जलेगा, ये याद रखिएगा। ये हमने स्कूल में पढ़ा था जी कि वो जला बिल्कुल। दी थी झोपड़ी। तो अगर गुलजार साहब बोलते नहीं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उनको कहेंगे कि उठा अपनी औलाद से निकल इधर हो, ये नहीं होगा। वो और दूसरा ये कि अवाम जो है देखिए, वो तो पॉपुलर भी आने पे यकीन रखती है। तो पॉपुलर आपको पता है कि कौन है? उनको पता ही नहीं काम क्या चीज है। मतलब हमारे अदाकार भी जो है ना, कहते हैं कि आप देखें कितना अवेयर है वो सारे। वो हम्म। कहते हैं कि मुल्क को जो है ना, मुल्क में ये सारे अपोजिशन लीडर्स जो है, ये सारे चोर है, एक ही बंदा है जो बचा रहा है, वो ये। उनको ये पता ही नहीं असली बंदा जो है वो है जिनका नाम आपने लिया है। मैंने तो नाम भी नहीं लिया, जाओ FIA कटवा दो जो करना है। मैंने तो नाम ही नहीं लिया। अच्छा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो मैंने नोट ही नहीं की कि आपने बिल्कुल नाम नहीं लिया, और इस तरीके हम्म, से आप महफूज भी रहेंगे। तो हाँ, आप जैसे कि बुजी आपकी बॉय इसका नाम है। प्यार का कोई नाम जी। जी जी। जी जी, बोले आपकी बोले बोले। आपकी एक फिल्म आने वाली है, आपने कहा था कि उसके बारे में बात नहीं करनी, तो थोड़ी सी बात हो सकती है उस फिल्म के बारे में? जी, वो बड़ी अच्छी फिल्म है और बड़ी मेहनत से बनाई है। मुहिब मिर्जा एक बहुत अच्छे एक्टर हैं पाकिस्तान हम्म। के, उन्होंने बनाई है। और बड़ा अच्छा आइडिया है उनका। वो तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं, वो सिनेमा की जीनत बन चुकी है, पर्दे पर्दे पे आ चुकी है। अच्छा तो अच्छा। अगर कोई देख रहा है ये पॉडकास्ट, अगर अगर तो कोई देख ही रहा है ये पॉडकास्ट, तो ये सिर्फ दो लोग आपस में बातें नहीं कर रहे, तो वो आप लोग जाके जरूर देखें। उस बंदे ने बड़ी मेहनत की है, तो उसके अंदर एक छोटा सा रोल था जो मैंने भी किया हुआ है, तो देख लीजिएगा। अम, मुस्तफा साहब, मेरा इशारा इस फिल्म की तरफ इसमें नहीं सर। था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा खुशी, बहुत मुबारक हो आपको कि आपकी फिल्म हो गई, जी। बन चुकी है, सिनेमा में आ गई है। अब मैं आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ कि मैंने कहा कि आप होने वाले फिल्म स्टार हैं, आप तो दौरे हाजिर के, दौरे अच्छा असर के फिल्म स्टार हैं। मेरी अच्छा, फिल्म। नहीं ये पूरा भी होता है ना, रेडियो, जी टेलीविजन, थिएटर, ये भी करते हैं। अच्छा जी, बताएं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी, मेरा मेरा इशारा किसी और फिल्म की तरफ था, जो ये पूरी एक सिचुएशन बनी हुई है। इसको अगर आप डायरेक्टर एक की तरफ राउंड, था। डायरेक्टर, एक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, सब लोगों की तरफ, तो ये आप बताइए, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि वो आया, देखा और उसने पता कर लिया। मैं इसको इस तरह हाँ, से देखता हूँ। सुभान अल्लाह। और ये क्या बात हुई कि हमारा बच्चा बच्चा दूसरे का बच्चा टामी ये ऐसी कोई लगभग मिसाल दे दी है, हालांकि ये नहीं है, मुझे पता है ये मिसाल की। जी जी। देखिए, वो क्या नाम है, अगर वो एक बिल्कुल 20-22 साल की तहरीक है यार, एक बंदे की, एक उसके हम्म। अंदर उसने मेहनत की है और बंदे बंदे को कायल किया है। तो फिर भी अगर कोई कायल नहीं हुआ है, वो हम्म। चला जाता है। अगर वो राइटर के पास, वो कहता है भाई लिखो मेरे लिए स्क्रिप्ट, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? बाकी सब भी तो अपने लिए स्क्रिप्ट लिखवाना चाहते हैं ना, इसी बात की मेहनत चल रही है। तो वो क्यों ना है जिसको एक हम थंबनेल पे लगा सके कि फला कांप गया, वो जैसे इन हुआ तो वो डर गया फला। हम्म। एक मुकाबलेबाजी है। ये ऐसे थोड़ी होगा। नहीं, मैं नहीं होने दूंगा ये। फॉरेन शिफ्ट। एक आदमी अगर उस एलीट क्लब को तोड़ना चाहता है जो बना हुआ है सालों सालों से, और उनके बच्चे और उनके बच्चे, ये भी दलील दी जाती है कि उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट मिस्टर बॉलर? क्यों? हाँ बिल्कुल, और ये अगर वो वजह। बॉलर अपनी टीम के ऊपर, अगर वो अपनी टीम के ऊपर
इतना देख रहा अपनी टीम को, और वो कभी एक ओवर बुजी से करवा लेता है, कभी अ, गिल को कहता है कि तू आज करा दे। तो वो उसमें क्या है, वो देखिए स्ट्रेटजी देखें आप बंदे की, माइंड ब्लोइंग। क्या तो विजन है उस बंदे का, वाह 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 वाह। ये आप जैसे लोग हैं जो उनकी बातें पकड़ लेते हैं कि यार वो विक्टिम ब्लेमिंग कर दी और ये कर दिया, नहीं, आपसे ज्यादा। आप कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में? जी, ऑस्ट्रेलिया में। सोचिए आपके पूरे मोहल्ले का नक्शा एक आदमी को पता हो तो ज्यादा ही जानता होगा ना। असल नाम उसका गूगल है भाई, गूगल मैप। जी, गूगल मैप मेरे सब जहन में भी यही नाम आया था जब आपने पूरे मोहल्ले की जी, बात की। गूगल, गूगल मैप मैनिफेस्ट हो गया है एक बंदे के अंदर। देखें अब आप इसको यूं देखें, एक जो है वो गूगल मैप की चलती फिरती एक शक्ल, वाह। मैं तुझको तुझसे ज्यादा जानता हूँ, तो नहीं बिल्कुल। जानता। अच्छा जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने मुल्क की सियासत का एक बहुत खूबसूरत और बड़े मुफस्सल तरीके से एक राउंड अप पेश किया, जिस सिलसिले में मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। लेकिन जैसा कि आपके साथ आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं कि आपके साथ पॉडकास्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और बस, एक सवाल ऐसा है जिसका ताल्लुक मुल्की तनाजुर से नहीं है, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि कुछ भी आइसोलेटेड नहीं होता। जो इस वक्त आलमी अमन की सूरत हाल हुआ है, जो जंग हो रही है रूस और जी। यूक्रेन की, आपका उस सिलसिले में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि देखिए पाकिस्तान इस मैं सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए पाकिस्तान में तो डिपेंड करता है ना कि आपने किसका साइड लेनी है। जो आपकी आइडियोलॉजी है, पहले तो आपने चुप रहना है, ठीक है। अब आपने देखना है कि किस स्कूल ऑफ थॉट या किस आइडियोलॉजी या इज्म के बंदे ने किस मुल्क का साथ दिया, तो आपने उससे अलग देना है फिर। क्योंकि शुरू में, अच्छा, मैंने तो एक बंदे से पूछा था, उसने कहा कि रूस बहुत टेढ़ा दिमाग का आदमी है, वो हम्म, हर खोपड़ी है रूस। वो रूस को भी एक बंदा के तौर पे, यानी कि मिक्स कर गया था, कह रहे रूस बहुत टेढ़ा आदमी। तो यहाँ पर ये है कि आधे लोग उनके साथ है, लेकिन गया देखा, मतलब वो तो कई चीजें नहीं होती कि अच्छा ये भी था। जैसे आप वर्ल्ड कप 1992 देखें तो उसमें एक बंदा है जिसने फील्डिंग की है, वो भी टीम में था, कोई जानता ही नहीं उसे। हम्म, अभी ये कौन है, तो पता चलता है ये भी फला कोई था। इसी तरह ये यूक्रेन वगैरह का ये नहीं था। दूसरा ये कि एक चीज जो सबसे ज्यादा होती है कि वो हमारे दोस्त कहते हैं कि मार्च पे भी कुछ होगा ना तो पाकिस्तानी स्टूडेंट वहां से भी निकलेंगे। हम्म, ऐसे हालात में वो पढ़ने ही वहां जा रहे हैं जहां उनको पता है कि टेढ़े वाला। कभी चाइना जा रहे हो, कभी भाई सही किसी जगह जाओ भाई। इसीलिए तो मुल्क तरक्की तरक्की नहीं कर रहा। हाँ, और वैसे जी, मैं इस मामलात को बहुत गहरी नजर से देख रहा हूँ हम्म, कि किस तरह यूरोपीय यूनियन ये भी तो है, यूरोपीय यूनियन जो है जी, वो किस तरह से इस मामले में आ, लेकिन रूस नहीं छोड़ेगा, मैं बता दूं। हम उसके साथ हैं जो ताकत के साथ है। हमने कह दिया कि भाई हम उसके साथ, ये आपने जो हमारे। दरिया कूजे में बंद कर दिया आपने, हमेशा की जी। तरह। कि और वैसे भी हमने एक आध दफा वो उनको वो है ना, उनको पीटा हुआ है हमने। जी, तो थोड़ा एक बिल्कुल। एज भी है कि हाँ यार मैं तेरे साथ हूँ। वो ये नहीं है कि यार मैं आपके साथ। हाँ, ये भी है कि आपकी पोजीशन क्या होती है जब आप किसी का साथ दे रहे हैं। अम, मुस्तफा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अच्छा आपने जैसे सब देखिए चंद। मैंने जी, आज कोशिश की कि मैं करूँ, कुछ लोग जो है ना उनके साथ सिर्फ दुख हुए हैं। एक एक्टर है पाकिस्तानी, फुरकान कुरैशी शायद, अच्छा। फुरकान नाम, हाँ, उनके साथ दुनिया में सारे जुल्म हुए। हम्म, उन्होंने कोई 800 इंटरव्यू देखे हैं, उनके अंदर वो इतनी मिजरी है उनकी जिंदगी में हम्म, कि उसके मिलियंस में वो भी आ रहे हैं कि मतलब यार उसने इंटरव्यू दिया था तो ये हो गया। हम्म, उसके अंदर वो एक एक इंटरव्यू में तो उनके पास कोई 3-4 शहर की इंतहाई महंगी जगहों पे घर थे, लेकिन फिर भी उनके पास पैसे नहीं थे, ये भी देखा गया। तो अच्छा। ये, हाँ, ये पता नहीं मैं क्यों लेकर आया ये बात, लेकिन ये भी है, चले। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने फुरकान कुरैशी साहब का जिक्र किया, क्योंकि हमारी जो पॉडकास्ट है इसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक ह्यूमन राइट्स से है। और अगर किसी इंसान के हम्म। हुकूक इस तरीके से सल्ब हो रहे हैं कि दुनिया के तमाम महंगे अच्छा शहरों आजकल में वो भी बहुत इन हुए हैं। वो एक बहुत बड़े राइटर हैं, युवल नोहा हरारी। जी, वो भी जी, बहुत हो रहे हैं, और उनकी किताब का एक बंदे ने मेहनत करके उर्दू में तर्जुमा भी किया हुआ है। जी, जी, और बिल्कुल। ये भी सीन था जी। अच्छा, अब बताया आप।
जी बिल्कुल। और ये तो जैसा कि लिखता है अपनी किताब। जितने लोगों ने आपकी फिल्म देखी है, मेरे ख्याल में उतने ही लोग ये पॉडकास्ट देखते हैं। लिहाजा अच्छा, बहुत ज्यादा काफी, है ना, कि बहुत ज्यादा, जी जी, काफी बहुत ज्यादा। लोगों तक फरहान कुरैशी और हरारी साहब का नाम पहुंच गया। चले, अच्छा हुआ, उनको भी थोड़ी शोहरत मिल गई इसी जी बिल्कुल, आपके और तो ये फैन आपके आपने तवज्जुह सख्ती से। से कहा था कि किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना है पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि उनको फायदा होता है। आपने ये बोला था, इसीलिए देखें मैंने चाय ली है, लेकिन ये देखें कप में कुछ भी नहीं लिया। आपने कहा था कोई ब्रांडेड चीज नहीं होगी। ये जी पीछे मेरे ही कुत्ते की पेंटिंग, अपने ही कुत्ते की पेंटिंग लगा के रखी थी। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन अब वही बात है कि आपके होते हुए वैसे भी किसी ब्रांड की बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी तो शख्सियत माशाल्लाह खुद एक ब्रांड है। और एक ब्रांड कैसे ओ जी। क्या नाम है इसका बरखुरदार का? खुरदार का नाम है, इनका नाम है मैक्सी। मैक्सी, क्या हाल चाल है हाँ, बेटा? लेकिन अभी 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 ये जो है, ये कुछ टाइम में इसका नाम बदल भी जाएगा। अच्छा। चौकसी, इनके अब्बू का नाम चौकसी है ना, तो हम वो उसी तरह ही कर रहे हैं कि यार ये है तो ये कर दो नाम, इजीली जी आवाम में। जी जी बिल्कुल, फुरकान का बेटा नुमान, जिस तरीके से वो नाम मिलते हैं, तो आपने ये हाँ बड़ा बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा हाँ किया। हाँ, और कि वहाँ लय में मिलाओ, लय में। जैसे जॉन एलिया के शेर नहीं है, मैं फिर कुछ कह दूंगा, फिर वो आपका कबीला कबीला आर्ट हो जाएगा आपका। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं, बात एक तो दफा आपकी मैंने बिल्कुल गलती ठीक है। से और कुछ जैसा लिख कि दिया था मुझे। सब देख रहे हैं ना ये वाली पॉडकास्ट, तो हाँ हाँ, नहीं, खुल के तो फिर तो गालियों पे आ जाएंगे, फिर क्या है, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं। नहीं नहीं जी, मेरा 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 बिल्कुल उस तरफ इशारा नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल में जब हम एक पार्लियामान की बात हो रही है, तो पार्लियामानी जुबान इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी। मुसफ़ा साहब, आपने जिस तरीके से कौमी सियासत, बैन अवी सियासत, और फिर फुरकान कुरैशी और हरारी कहाँ से और कहाँ हुआ है मामला। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर उसके बाद आखिर में मैक्सी के। जॉन आते आते रहा है, आते आते बचा जॉन। जी, क्योंकि उससे पहले मैक्सी आ गए थे और मैक्सी पे तवज्जो चली गई थी, इस वजह से जॉन साहब के बारे में जी जी। ज्यादा बात नहीं हो सकी। मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ कि आप कल ही एक दौरे से वापस आए हैं और आपका वक्त बहुत कीमती है। अ, हाँ, सर। अगर आप इस जी जी। पॉडकास्ट के इख्तिताम में कौम के लिए कोई पैगाम देना चाहें, जो आपके फैंस हैं या वो लोग भी जो आपके फैंस नहीं हैं। फैन आउट देयर, फैन आउट देयर भी तो बोलते हैं साथ। जी माय बिल्कुल। फैंस आउट देयर। नहीं, मैं यही कहूंगा अपने फैंस को, ये कहूंगा कि आप लोग जितने भी लोग हैं, अपने मोहब्बत करें एक दूसरे से, प्यार करें, और आप एक दूसरे का ख्याल रखें। बस अच्छा। यही है। और आप जितने भी लोग हैं ना, तीन, आप ये पॉडकास्ट जरूर देखें। मैंने कह दिया, अपने फैंस को बोल दिया, जी फैंस को बोल दिया। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपसे गुजारिश है कि आप इस पॉडकास्ट के अख्ताम में ये भी कह दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, तो हो सकता है कुछ लोग। देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना नॉर्मल चीज है, असल काम है बेल आइकन को दबाना। ये सेठी साहब ने भी कहा कि वो जो एक बेल आइकन का बटन, ये उन्होंने भी बोला। असल अच्छा चीज, असल मुद्दा है, बेल आइकन को आपने जरूर दबाना है, ताकि आपको अच्छा। पता चलता रहे कि नई वीडियोस आई। और फिर आप वो ना सब्सक्राइब देखें? तो हर कोई कर रहा है, वो तो करेगा, जाहिर सी बात है। आप रेड नहीं करते, लिपस्टिक और ये इतने स्टाइल बना के आएंगी तो क्यों नहीं नहीं करते, करेगा वो? नहीं करते, नहीं करते वो। कुछ इस तरह सब्सक्रिप्शंस भी नहीं आती। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त निकाला और इतनी आपका खुलकर बहुत इन बहुत मौज शुक्रिया। वो तो है ही वो तो है ही, जाहिर अब बात है। इतनी इतनी मेहनत से आपने देखे ना, एक हालांकि आपका दिन कितना बिजी होता है, आपने मुझे बताया है कि आप जी कितना मेहनत करती हैं इस मुल्क के लिए, ताकि इस मुल्क में पैसे भेजे, जी और हमारे लिए, हमारा इस मुल्क जो है, क्योंकि आप खुद ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि रिहाइश पजीर हैं, जी बहुत कम लोगों को पता है। हालांकि आपने कई दफा तकाबुल किया होगा, ठीक है जी। यार, पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ तो ये होता है, क्योंकि हमारे लोग ये भी है, जब वो वहां जा रहे हैं तो वो मवाजना भी कर रहे हैं, मवाजना भी कर जी, रहे हैं। दिल में ही करते हैं, इनके मुंह पे तो नहीं करते। हाँ, गोरों के मुंह पे जाहिर है, नहीं करते। हाँ जी, मुंह पे दिल है। दिल। हाँ। हाँ जी, नहीं नहीं, मुंह पे तो इस तरह की कोई बात नहीं करते, वो तो दिल ही दिल में करते हैं। अम, एक मतलब फिर मुस्तफा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस पॉडकास्ट में आए और आपका बहुत आपने बहुत इस शुक्रिया। कदर खूबसूरत गुफ्तगू की, सैर हासिल गुफ्तगू की, जिससे बहुत से लोगों की सोच के दरीचे खुलेंगे और बिल्कुल लोगों खुलेंगे, बिल्कुल। जी बिल्कुल खुलेंगे। और मेरे ख्याल में अगर उस्मान गुजार साहब ये पॉडकास्ट देख रहे हो,
वैसे तो खैर ये मुश्किल है, अब ख्वाब वो मुश्किल है, टेक्निकल मुश्किल चीजें काम है, मेरे ख्याल में थोड़ा मुश्किल से देखा होगा। हाँ। मुश्किल है, लेकिन गुजारिश है आप में से वो लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हों और अगर उस्मान गुजार साहब को जानते हैं तो प्लीज उनको ये पॉडकास्ट दिखाइएगा ताकि उनको इल्म हो कि उनकी फैन फॉलोइंग तमाम तबकात में मौजूद है और सिर्फ उनके गांव तक महदूद नहीं है। आप सब नहीं लोग का है, भी बहुत बहुत नहीं, शुक्र जी नहीं। बिल्कुल, जी आप सब जी लोग का जी भी जी, बहुत आप। बहुत शुक्रिया। जी आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये मैं पॉडकास्ट आपका देखी। भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आम जिंदगी में आप बिल्कुल अलग बोलती हैं, और जब होस्ट करती हैं तो बिल्कुल अलग बोलती हैं, ताकि आप पढ़ी लिखी नजर नहीं। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, जी यकीन जी करें। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी आपकी जरा नवाजी है कि अगर आपको लगा कि इस तरीके से बोलने से पढ़े लिखे होने का इम्प्रेशन आता है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोग भी जी प्लीज पॉडकास्ट देखते रहिए ताकि अगली पॉडकास्ट में मुस्तफा साहब को ये कहने का मौका ना मिले कि वो 3 लोग जो ये पॉडकास्ट देखते हैं, प्लीज कमेंट्स कीजिए और उसमें उन कमेंट्स में इनको जरूर टैग कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली हाँ, ताकि मुझे, पॉडकास्ट में। हाँ, गाली प्लीज कमेंट कीजिए और गालियां दीजिए, और खुल के खुल के ये भी खुल बोले। के हाँ हाँ हाँ, क्योंकि खुल के। मैंने देखा है आपके साथ भी वही मसला है जो मेरे साथ है। नहीं मेरे साथ इतना वो मसला नहीं है, आपके साथ आपका नहीं नहीं, रुतबा मेरा बुलंद तो है। ज्यादा है। आपका 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 मैं, बिल्कुल आपका आपका बिल्कुल। शायद वो खातून होने की वजह से लिहाज कर लेते। उसमें तो ज्यादा मसला होता है, हाँ, ये बात भी है। उसमें तो और तरीके से फिर मसाइल आ जाते जी बिल्कुल। तो ये जी बिल्कुल आज वही वाली सिचुएशन हो गई है जिस तरीके से पाकिस्तान में हम लोग एक दूसरे को और मुझे खुदा खुशी हाफिज ये है कह कि रहे आज होते हैं। आपने बताया कि आज आपने स्मोकिंग छोड़ी है आज। मुझे भाई खुशी इस बात की। मैंने तो शुरू ही कभी नहीं की थी। अब ये जो क्लियर करना है ना, इससे और पक्का हो गया। मेरे ख्याल में अब मुस्तफा साहब को खुदा हाफिज ना कहा जाए क्योंकि सिचुएशन वो हो गई है जिस तरीके से आप घर के बाहर खड़े होते हैं और बार बार किसी को खुदा हाफिज कह रहे होते हैं और फिर नए सिरे से गुफ्तगू शुरू हो हाँ जाती है। और यहाँ हाँ, पे इस बिल्कुल पॉडकास्ट का बिल्कुल। इख्तिताम करना बहुत जरूरी है। आपसे मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।